कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं आओगी। मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है। जैसा कि आप जानते हैं तो ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो, पहली बात है कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा, प्लीज मेरी सीएम मरियम। किसी में गलती उनके घर में रहता है, लेकिन मैंने खुद रखा हुआ था, मुझे जरूरत है आज एक दूसरा सिखाता है, जितनी भी लड़कियां हैं कहते हैं ना मुझे सपोर्ट। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ भाइयों के सामने। लड़कियों को हम छोटी बच्चियों को फंसाने की कोशिश करता है, इस दरिंदे से बचो। कुछ कह नहीं सकता कि इतनी गुस्सा मैं तमाम घरों की ये डिवोर्स मुझे कब की दी हुई है, इसने मुझे बंदी बनाया हुआ था मेरे ही घर में। ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक व्यूज और फॉलो इकट्ठे करना चलेगा, किस तरह ये सवाल करते हैं, तुमने तमाशा बनाया हुआ डिवोर्स है लड़कियों को देना और इस तरह। JJTV News Network। जी तो नाज़रीन, बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। टिकटॉक से शोहरत पाई, टिकटॉक से नाम कमाया, टिकटॉक से पैसा कमाया, टिकटॉक से शादी भी की, लेकिन अब बात आ चुकी है तलाक तक, मतलब तलाक हो चुकी है। नाज़रीन, कहा ये जाता है कि जो पसंद की शादी होती है या जो लव मैरिज होता है, ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। नाज़रीन, ये जो टिकटॉकर अली हैदराबादी है, चंद ही अरसा पहले इसने काफ़ी शोहरत पाई और काफ़ी नाम भी कमाया। टिकटॉकरों, बड़े टिकटॉकरों में इसका नाम आता था। ज़ैनब नामी जो लड़की है, इससे शादी करती है और काफ़ी अरसा इनकी शादी चलती भी है। लेकिन अचानक हुआ क्या, होता ये है कि अचानक ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। जी हाँ जी, तलाक तक बात पहुंचती है। और जैसे ही अली हैदराबादी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसी वीडियो में 3 दफ़ा अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक देता है और तलाक देने के बाद वहाँ से वो वीडियो वायरल करके निकल जाता है। और जो अली हैदराबादी है वो ये भी इतराफ़ कर रहा है अपनी वीडियो में, वो ये कह रहा है कि मैं इन्हीं के घर में रह रहा था और मैं इन्हीं के घर में सो रहा था, यानी कि ससुराल का खाना पीना ससुराल, यानी कि मुफ्त की अय्याशी, यानी कि मुख्तदा माल ते दिले बेरहम। तो खैर जी, ये तो यशी वगैरह कर लिया अब अली हैदराबादी ने। क्या अभी अली हैदराबादी को कोई नई पार्टी मिल गई है या कोई नई लड़की मिल चुकी है? जैसे कि उसकी जो बीवी है वो इल्ज़ामात लगा रही है, वो कह रही है कि जी इसका और काफ़ी सारी लड़कियों के साथ भी चक्कर था, काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इसके और भी मामलात थे, तो मैंने जिस तरह इसको बर्दाश्त किया है बहुत ही मुश्किल किया है। तो खैर बीबी, तू क्यों बर्दाश्त करती रही, ये तो तेरी अपनी गलती है, क्यों तूने इतना इसको बर्दाश्त किया? तो मकसद ये है कि तुम्हारा कोई मफाद था तो तुम इसको बर्दाश्त करती रही हो। अब मेरा ख्याल है इसका जो ज़ैनब नामी लड़की है, इसका भी मफाद जो है वो पूरा हो चुका है अली हैदराबादी से, या फिर इसका भी दिल भर चुका है ज़ैनब का अली हैदराबादी से, या अली हैदराबादी का जो दिल है इससे भर चुका है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस टाइम जो है, जो ज़ैनब नामी लड़की है, जो वीडियो में आपको नज़र आ रही है, जो कह रही है मेरे साथ बहुत ही जुल्म हुआ है, बहुत ही मेरे पास मुझे मेरी जान को, कह लें कि मेरी जान को ख़तरा है। तो मैं अपील करती हूँ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से। ठीक है भाई, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा तो आपकी कह लें हेल्प के लिए आएंगी, लेकिन मसला ये है कि ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये क्या खाली तलाक है या आखिरी कह लें, जैसे अली हैदराबादी कह रहा है जी मेरी पहली और आखिरी वीडियो है, या फिर ये कोई पॉपुलैरिटी मज़ीद पाने का एक बहाना है या एक तरीक़ाकार है, यानी कि मतलब मज़ीद फेम आप लोग लेना चाह रहे हैं, मज़ीद अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे हैं। इस तरह तो आप ख़बरों की ज़ीनत कभी नहीं बन सकते थे। तो कोई ऐसा चक्कर ना हो कल को पता चले जी ये तो एक फ़ेम लेने के लिए एक ड्रामा किया गया था अली हैदराबादी और ज़ैनब की जानिब से। तो खैर नाज़रीन, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अली हैदराबादी है वो ये कह रहा है कि मुझे अगर अदारे बुलाएंगे तो मैं वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अदारों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तू बेटा ना इज़्ज़त कर, इज़्ज़त करवा लेते हैं अदारों को इज़्ज़त करवानी आती है। ठीक है, मसला यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर अभी अली हैदराबादी ये भी कह रहा है जी कि मैंने उसकी उंगली नहीं तोड़ी, तो खैर उसने खुद ही पट्टी लपेटी हुई है। चलो जी,
ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मेरी यहाँ पर अदारों से भी एक अपील है कि इन जैसे जो लोग हैं, जो कह लें कि टिकटॉक पे शादियां करते हैं, टिकटॉक पे फिर तलाक़ें देते हैं, इनको अदारे खुद बुलाएं। अदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने शादी को, ब्याह को, एक मुक़द्दस रिश्ते को एक टिकटॉक की नज़र कर दिया, टिकटॉक पे शादी कर ली, टिकटॉक पे तलाक दे दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है और हमारे इस्लामी मुल्क में जो है बहुत सारे ऐसे कह लें कि जो घरेलू लोग हैं, जो फैमिलियां हैं, शरीफ लोग हैं, नमाजी प्रेजी लोग हैं, तो उनके भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां और बेटे हैं, उनके ऊपर भी ऐसा ये बुरा असर पड़ सकता है। उनको भी पता चलेगा, लो जी ये तो शादी कोई मसला ही नहीं था, ये तो शादी हो गई, टिकटॉक पे शादी हुई, टिकटॉक पे तलाक भी हो गई। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि तलाक जो है ये अल्लाह ताला को सबसे कह लें कि नापसंदीदा लफ्ज़ है। अल्लाह ताला को ये लफ्ज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तलाक लफ्ज़ जो है। तो खैर इनके जो बीच में जो भी है, या इनकी कह लें कि मेरा ख्याल है बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो ये करते हैं कि जो बच्चों की ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि इन बच्चों को बिठाया जाए, इनकी सुलह करवाई जाए, तो इनके जो मामलात हैं वो क्लियर किए जाएँ। दूसरों की, एक दूसरे की बात सुन के होता ये है कि बड़े बुज़ुर्ग, होता ये है कि वो सुलह करवा देते हैं। लेकिन ये जो पसंद की शादियां होती हैं, जो लव मैरिज होते हैं, इसमें ये मामलात चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, और कह लें कि मार पिटाई भी हो जाती है जी, मियाँ बीवी करते हैं। पाकिस्तान है तो खैर दूसरे मुल्कों में भी होता होगा, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करूँगा। तो खैर जी मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि अली हैदराबादी ने भी वीडियो बना दी, उसकी बीवी ने भी वीडियो बना दी। अच्छा, ये भी एक कह लें कि इस्लामी नज़रिए की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये चीज़ नहीं है कि अगर आपकी बीवी आपकी कह लें कि निकाह में है, या निकाह के बाद भी अगर वो आपकी तलाकशुदा बीवी है या तलाक हो चुकी है, तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। खैर आपने उसका पर्दा रखना होता है। तो यहाँ पर जो है, जो ज़ैनब नामी लड़की है, ये तो धड़ाधड़ जो है अपने खावंद के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही है, ये बड़ा ख़तरनाक बंदा है, ये छोटी छोटी बच्चियों को फंसाता है, और इसकी आंखें भी आप देख सकते हैं, बड़े गुस्से में है। खैर मुख्तसर बात यह है कि अगर कोई इनमें बड़ा बुजुर्ग हो, या इनका कोई जानने वाला हो, या फिर ये कोई वीडियो देख रहा हो, या फिर हम किसी को बिठा देते हैं कि इन दोनों की जो है सुलह करवाई जाए, इन दोनों का जो घर टूट रहा है उसको बात किया जाए। कहते हैं कि दो मियाँ बीवी जो लड़े होते हैं या उनकी सुलह करवानी, कहते हैं इतना बड़ा उसका अजर है, ये इतना बड़ा उसका सवाब है कि अगर आपने मियाँ बीवी की सुलह करवाई है तो समझिए कि आपने आसमान पे एक मस्जिद बना लिया। यानी कि इतना बड़ा यानी कि बड़ा रुतबा है इसका, कि अगर आपने ये सुलह करवा दी है। तो खैर जी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को तमाशा ना बनाएं, ठीक है जी, और कोशिश करें कि इन दोनों की सुलह करवाई जाए। जो भी इनके रिश्तेदार हैं, जीज़ोकार हैं, तो बच्ची है, वो भी बच्चा है, तो मेरा ख्याल है इन दोनों को बिठाकर अब इनकी सुलह करवा देनी चाहिए। तो खैर जहाँ तक बात रही जी, जैसे ये लड़की अभी धमकियाँ लगा रही है, या अली हैदराबादी जो है वो कह रहा है कि मुझे दारों ने बुलाया तो मैं चला भी जाऊँगा। तो खैर जी मुख्तसर बात ये है कि ये मामले को हल करना चाहिए, और सब को मिलजुल के हल करना चाहिए। तो मेरी ये राय है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ठीक है जी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।